एक चीज जो हम नवरात्रों में मिस करते हैं वो है चटपटा खाना, स्पेशली चाट। अगर ऐसा कुछ होता कि नवरात्रे वाली चाट कोई होती तो मजा आ जाता। मजा आने वाला है क्योंकि आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। आलू की टिक्की बनाने के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है आलू की टिक्की, दूसरा है खट्टी और मीठी चटनी, तीसरी है हरी चटनी और चौथा मीठा दही। शुरू करते हैं मीठे दही से। मीठे दही के लिए हमें चाहिए गाढ़ी दही, इसमें जाएगी चीनी और सेंधा नमक। चलिए ये तैयार, थिक सा दही, पोरिंग कंसिस्टेंसी एंड शाइन देखिए इसके ऊपर, बढ़िया। हरी चटनी बनाने के लिए ये है ताज़ा धनिया, इसमें अब हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, थोड़ी खटास के लिए जाएगा सूखे हुए अनारदाने का पाउडर, सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे बर्फ, साथ ही थोड़ा सा पानी। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज ग्राइंड। बर्फ इसलिए डालते हैं ताकि पिसते हुए जो भी गर्मी बनती है उसकी वजह से चटनी काली ना पड़े। चटनी तैयार, लुक एट दैट, बढ़िया, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर एंड बेस्ट पार्ट इज बड़ी ठंडी चिल्ड बनी है एकदम, और रंग भी इसका बरकरार है। हमारी हरी चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी डालेंगे, उसमें जाएगा अनारदाने का पाउडर। अब देखिए कई लोग हैं जो व्रत में अनारदाना खाते हैं, कई नहीं खाते। अगर आप नहीं खाते तो अनारदाना इस रेसिपी में से आप हटा सकते हैं, बाकी की रेसिपी एज इज रहेगी। इसमें ये बारीक कसी हुई अदरक, ये भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और यह है गुड़। गुड़ को छोटा छोटा हम यूं तोड़ लेंगे ताकि घुलने में आसानी हो। गिव इट अ नाइस मिक्स। इसके ऊपर जो हल्की सी झाग आ जाती है वो गुड़ की वजह से होती है, क्योंकि गुड़ में इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। उसे हम इस तरीके से स्पून से निकाल लेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया, ये थिक हो गया। इसे अब हम छान लेंगे, क्योंकि अनारदाना जो है ना वो पिसता नहीं, दिक्कत देता है। मतलब उबालने से नरम हो जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं। इसे अच्छे से हम स्क्वीज़ आउट कर लेंगे। नीचे जो चटनी है जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर गुड़ है। गुड़ ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अब ये इसका जो फोक है वो बच गया है। 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक, इसे आप हटा दें। दूसरा, इसको ग्राइंडर में पीस दीजिए थोड़ी सी चटनी के साथ और वापस इसमें मिला दीजिए, चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। There you go। एक बार फिर से इसे हम निकालेंगे और इस बार इसका जो दाना है जो काफ़ी हार्ड होता है वो रह जाएगा, बाकी सब निकल आएगा। और ये हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार है। देखिए क्या बढ़िया शाइन आई है। अब आलू की टिक्की, ये है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। अब क्या किया मैंने, कुट्टू का आटा लिया, सूखे पैन पर उसे मैंने भूना 2 से 3 मिनट तक, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, उसका फ्लेवर जो कच्चा कच्चा होता है वो निकल जाए। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड जिंजर, हरा धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर। इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। टिक्की बनाने के लिए इसे इस तरीके से गोलाकार और फिर लाइटली से हम प्रेस कर देंगे। यूं साइड से भी थोड़ा पैट कर देंगे और टिक्की तैयार, बढ़िया। पैन में डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो इस वक्त इसे घी में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। परफेक्ट। आराम से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, कोई जल्दी नहीं। बढ़िया करारी टिक्की, बाहर से करारी अंदर से नरम, कुट्टू की आलू टिक्की तैयार। गर्मा गर्म है, चलिए इसे प्लेट करते हैं।
You know, they say there is never a bad time to eat a good chaat. अर्थात ऐसा कोई समय बुरा समय नहीं होता जब आप चाट ना खा सके, कभी भी खाइए। हमारी तो ये व्रत वाली चाट डन।